मेरी अभी 2019 में एक मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, साउथ की फ़िल्म थी कैश, जो पैन इंडिया रिलीज़ हुई। अभी मेरी फ़िल्म लेटेस्ट में जो रिलीज़ हुई उसका नाम गज़नबी है। वो भी 3 मार्च को रिलीज़ हुई, कार्निवल ने रिलीज़ किया। एंड बहुत अच्छी स्टोरी थी, मोहम्मद गज़नबी के ऊपर स्टोरी थी और ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया उस चीज़ों को। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैंने बताया ही आपको कि मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ। म्यूज़िक वीडियो मैंने किया है। अभी साउथ की मेरी 2-3 फ़िल्में आ रही है एज अ मॉडल। कुछ टाइम के लिए मैं उनकी चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट्स को मैंने प्रेजेंट किया। वहाँ से मुझे रनवे कंपनी का ऐड मिला, जो टर्मरिक एंड मसाले और चाय पत्ती की थी, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद फिर बैक टू मुझे बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, जो था हिंदुस्तान। बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे रवि किशन जी हैं, उन्होंने भोजपुरी से निकल के बहुत अच्छे वर्क किए हैं साउथ इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में। वो भी मेरे इंस्पिरेशन रह चुके हैं। वो सिंगर ने मेरे लिए गाना गाया था, तो उनके गाने मैंने एज अ एक्टर फीचर किया था, तो मुझे टाइफा अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू माय इनकरेजमेंट्स एंड मेरी एक्टिंग को देख करके, तो मुझे टाइफा अवार्ड मिला। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराता हूं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर फिल्म एक्ट्रेस तानिया मिश्रा जी। तानिया मिश्रा का संबंध गया ज़िले से है और गया ज़िले के सुदूरवर्ती इलाके यानी गुरुआ प्रखंड से इनका संबंध है। और ये बड़ी बात है कि गया ज़िला में कई एक्टर का नाम आपने सुना होगा। अगर पुराने ज़माने से हम बात करें तो एस विष्णुदेव, विंदेश्वरी सिंह, बाद के दिनों में ब्रज किशोर, महिदर झा महिपाल और फिर अली खान, लिलीपुट, धामा वर्मा, ऐसे कई एक्टर हैं जो सिनेमा में अपनी पहचान गया के बनाया जिन्होंने। लेकिन एक्ट्रेस के रूप में बहुत कम लोग जानते हैं कि गया ज़िले से किसी ने दूर तक पहचान बनाई हो। तानिया मिश्रा न ये कि बिहार में बल्कि बॉलीवुड में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हिंदी सिनेमा में, कई हिंदी सिनेमा में और टीवी के लिए इन्होंने काम किया है, मॉडलिंग भी किया है। इन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और हाल ही में मशहूर अवार्ड जो है टाइफा अवार्ड, जिसको प्रवाज मीडिया ग्रुप के चेयरमैन शमीम खान, तो मुझे वहीं से जानकारी इनके बारे में मिली थी कि गया में तानिया मिश्रा हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। तानिया जी, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। थैंक यू सो मच। ये कि गया से हैं आप? जी जी। एक्टर मैंने बताया कई लोग हैं, लेकिन एक्ट्रेस के रूप में मैं नहीं जानता हूं कि कोई और यहाँ पर से इतना दूर तक का सफ़र किसी ने किया है। ये कैसे इरादा हो गया गुरुआ और गया से निकलकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचने की? एक्चुअली मेरा बचपन से ये था, सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, बट यहाँ का माहौल आप जानते हो, फैमिली लोग कंसिडर करते नहीं हैं एज ए एक्टर। तो उनका कहना था नहीं, पहले स्टडी पे फोकस करो। और ऐसा क्या हुआ कि मैं गया से पटना गई पढ़ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं सीए के यहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, इंडस्ट्री के लोग आते थे ऑडिट करवाने। तो मैं वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट में वर्क करती थी। तो वहाँ से मुझे मौका मिला इंडस्ट्री के बारे में जानने को, क्योंकि बचपन से मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मुझे करना है इंडस्ट्री में जाना है। बट एज ए फैमिली क्या होता है कि उन लोग जैसे बॉलीवुड को देखते आए हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, तो उनका मेंटालिटी, उनके थॉट प्रोसेस ऐसे ही रहता है। तो बोले नहीं बहुत सर्वाइवल है, बहुत स्ट्रगल है। हाँ, सेफ भी नहीं मानते। हाँ, सेफ साइड नहीं है। तो तुम यहाँ पे स्टडी पहले फोकस करो। बट मुझे मौका मिला मुंबई जाने का, तो फिर मैं निकल गई मुंबई। और जब मैं मुंबई गई, तब से क्या हुआ कि मेरी जर्नी शुरू हुई है। लकीली मेरे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा रहा है। भगवान, आई एम अ गॉड चाइल्ड। तो ऐसा हुआ है कि जैसे ही मैं मुंबई गई, मुझे आईवा मिस इंडिया का ये मिला, रैम्प शो मिला, दलजीत कौर जो करवाती हैं। मैंने वहाँ पे रैम्प किया, वहाँ पे मैं 4th रनर-अप रही। मुझे वहाँ पे बेस्ट फोटोजेनिक फेस क्राउन मिला। उसके बाद वहाँ पे जॉबिस ब्रांड के लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे हायर किया एज अ मॉडल। कुछ टाइम के लिए मैं उनकी चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट्स को मैंने प्रेजेंट किया। वहाँ से मुझे रनवे कंपनी का ऐड मिला, जो टर्मरिक एंड मसाले और चाय पत्ती की थी, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद फिर बैक टू मुझे बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, जो था हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और ये मेरी बहुत बड़ी ऑनर की बात थी, क्योंकि इतने बड़े ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क।
और अच्छा, ये बताइए कि ये जो सीए बनने का सफ़र था, जाहिर है सीए में भी बड़ी उपलब्धि है, एक सीए बनना एक बड़ी चीज़ होती है। क्या आपको नहीं लगता था कि दोनों चीज़ सेफ लाइन के लिए कि आप सीए भी रहें और फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल भी करें, ये दोनों चीज़ साथ चले, ऐसा इसमें कहाँ दिक्कत थी आपको? एक्चुअली क्या है ना, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के, नॉट ओनली स्टडी, नॉट ओनली इंडस्ट्री या कोई भी फील्ड में आप हो, तो आपका प्रायोरिटी हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर आप 2-3 जगहों पे चलोगे ना तो आपको गिरना तय है। और मैं बचपन से ही बहुत फोकस्ड रही हूँ। अगर मैं स्टडी में हूँ तो स्टडी करूँगी, अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं इंडस्ट्री करूँगी। एक साथ मैं 2 चीज़ों को लेकर चलने में विश्वास नहीं रखती हूँ। टाइफा अवार्ड के लिए कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? टाइफा अवार्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैंने ऐड किया था, और मेरी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुई थी तब केडी के साथ हुई थी। कुलदीप कौशिक थे और रुचिका जागीर ने गाना गाया था। आपने ये गाना सुना होगा, ठंडा कोको कोला लायो। वो सिंगर ने मेरे लिए गाना गाया था, तो उनके गाने मैंने एज ए एक्टर फीचर किया था, तो मुझे टाइफा अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू माय इनकरेजमेंट्स एंड मेरी एक्टिंग को देख करके, तो मुझे टाइफा अवार्ड मिला। क्या और कौन कौन सा अवार्ड मिला है? और मुझे यूपी गवर्नमेंट ने दिया है यूपी अवार्ड, यूपीआई अवार्ड 2022 में, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य सर थे और वहाँ के एक और डिप्टी सीएम थे, वो थे, और काफ़ी लोग इंडस्ट्री से थे, तो वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला। और अभी मैं थोड़ा अवार्ड को सोच रही हूँ कि अब मैं अवार्ड में जाऊँ, नेशनल अवार्ड में जाए, आईफा वेरी गुड। तो उसका प्रिपरेशन चल रहा है और वर्किंग। चलिए, अभी अवार्ड नहीं बल्कि कुछ काम करना है, कुछ अलग करना है। और बातचीत करते हैं आपसे। ये बताइए कि भोजपुरी सिनेमा जो है, जी, आप बिहार से हैं, जी, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भोजपुरी सिनेमा में हमको कुछ करना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा का न ये कि बिहार बल्कि कई राज्यों में उसका प्रभाव है, और कई बड़े आर्टिस्टों ने भोजपुरी सिनेमा को में अपनी पहचान बनाई भी है। तो भोजपुरी को लेकर क्या आपके राय है? हाँ, राय है आपकी। भोजपुरी सिनेमा देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे रवि किशन जी हैं, उन्होंने भोजपुरी से निकल के बहुत अच्छे वर्क किए हैं साउथ इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में, वो भी मेरे इंस्पिरेशन रह चुके हैं। तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो यहाँ के लोग हैं, जो इतने आगे मुकाम पे गए हैं। अक्षरा जी भी हैं, उन्होंने भी रीजनल फिल्मों से शुरुआत करी, आज उनका करियर अच्छा कर रहे हैं। वो हिंदी फिल्मों में, हिंदी म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कर रहे हैं, अच्छे सिंगर के साथ काम कर रहे हैं, पंजाब इंडस्ट्री में भी वो काम कर रही हैं। तो बस उन लोग मेरे इंस्पिरेशन है, मैं उनके रास्ते पे चल रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, हिंदी इंडस्ट्री में नाम करूँ। लेकिन भोजपुरी सिनेमा के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ जो कुछ है वो हीरो हैं, हीरोइन कुछ भी नहीं है। मतलब एक्ट्रेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत शॉर्ट दिन तक उनकी पहचान रह पाती है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नो कमेंट। आई डोंट वांट कि मैं कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत ही, और देखिए भोजपुरी सिनेमा बहुत डिफरेंट परसेप्शन से चलती है, हिंदी बहुत अलग चलती है, तो मैं भोजपुरी करती नहीं हूँ, मैं हिंदी करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा कौन सा काम हिंदी में किया आपने? मेरी अभी 2019 में एक मेरी फ़िल्म रिलीज हुई थी, साउथ की फ़िल्म थी कैश, जो पैन इंडिया रिलीज हुई। अभी मेरी फ़िल्म लेटेस्ट में जो रिलीज हुई उसका नाम गजनबी है, वो भी 3 मार्च को रिलीज हुई, कार्निवल ने रिलीज किया। एंड बहुत अच्छी स्टोरी थी, मोहम्मद गजनबी के ऊपर स्टोरी थी, और ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया उस चीज़ों को। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैंने बताया ही आपको कि मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ। म्यूज़िक वीडियो मैंने किया है, अभी साउथ की मेरी 2-3 फिल्में आ रही है, और भी हैं कुछ पाइपलाइंस में जो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो रिलीज पे है, तो मैं लीक नहीं करना चाहती हूँ प्रोजेक्ट को। रिलीज होगा तो डेफिनेटली मैं दोबारा इंटरव्यू करूँगी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। आप हैं तो गया के लोग भी चाहते होंगे कि हमारे लोकल हैं तो कुछ कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाएं या लोकल ऐड में आपको आपका चेहरा इस्तेमाल करें मॉडल के तौर पे, तो ऐसा कुछ ऑफ़र रहा क्या? बिल्कुल चाहते हैं, और कुछ हैं जो पटना से कुछ प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग्स के लिए मेरे पास आए हैं, कुछ गया के भी लोग हैं जो ब्रांडिंग्स के लिए मुझे अप्रोच किए हैं। जल्दी ही मैं दिखूंगी यहाँ के लोगों के बीच में भी। अच्छा जी, नए एक्ट्रेस के लिए, ख़ासतौर से एक्टर के लिए, नए एक्ट्रेस के लिए जी, क्योंकि इस इलाके से जाके इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल काम है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे आप अगर आपके अंदर जज्बा है करने का तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हर फील्ड में प्रॉब्लम्स होती है, हर फील्ड में स्ट्रगल्स हैं,
बट आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को डील कर सको स्मार्टली और अपने पैरों पे स्टैंड कर सको। और सही वे में अगर आप रास्ता चूज करोगे, करेक्ट वे में, तो आप हमेशा सक्सेस करोगे। आपने कोई तैयारी की थी क्या एक्टिंग के लिए? डेफिनेटली मैंने कोर्स किया क्या? जी, मैं कोर्स एज एन एक्टर ऐसे मैंने पर्सनली कोई क्लासेस वगैरह नहीं लिए, बट मैंने थिएटर किया हुआ है। मैं वर्कशॉप करती हूँ, इंडिविजुअली वर्कशॉप करती हूँ, जिससे कि मैं क्लासेस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे 10 बच्चों के बीच में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन आपको कम मिलता है। और अगर आप इंडिविजुअल क्लासेस लेते हो तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर्स हैं आपके, वो प्रायोरिटी आपको हमेशा देते हैं, तो वहाँ से जल्दी आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। जो भी आपके अंदर कमियां हैं वो जल्दी आपके अंदर से पॉलिश की जाती है। तो इसलिए मैं पर्सनली क्लासेस ले रही हूँ एक्टिंग के लिए। अभी भी मैं लेती हूँ एक्टिंग, डांसिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, अभी भी मेरे क्लास चल रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल जी, कि सिनेमा की अगर अच्छाई कहें तो क्या है और बुराई कहें तो क्या है? देखिए, हर सेक्टर में अच्छाई बुराई होता है। जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव होता है, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव होता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि कौन से सिचुएशन को आप नेगेटिव वे में ले रहे हो और कौन से सिचुएशन को आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो। तो मैं हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेके चलने के लिए विश्वास रखती हूँ। तो मेरे लिए सिनेमा का कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि सिनेमा की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और जिस चीज़ की वजह से मैं वहाँ पे हूँ वो मेरी माँ है, और कोई भी इंसान अपनी माँ का बुराई नहीं करेगा। तो मेरे लिए सिनेमा लुक लाइक भगवान मेरी माँ, तो मैं अपनी माँ का बुराई नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि सिनेमा के क्षेत्र में उसकी अच्छाई क्या है या बुराई क्या है। तानिया मिश्रा ने साफ साफ कहा कि सिनेमा मेरे लिए माँ की तरह है और माँ की बुराई नहीं की जा सकती। मेरे लिए वहाँ पर निगेटिव कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।